सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी अपनी वाणी में फरमाए हैं, जब तब से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। सत्संग जी, ये सत्य है। हम लोग भी पहले यही करते थे, अपने मर्जी से सुबह उठकर नहाना धोना, धूप अगरबत्ती दिखाना, उपवास रखना, सब जो है सूरज को जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना, मंगलवार व्रत रखना, शनिवार व्रत रखना, सोमवार व्रत रखना, ये सब। पर सत्संग जी, जानकारी तो थी नहीं कि किस भगवान का हम कर रहे हैं पूजा पाठ। सब जो है सत्संग जी एक दूसरे से सीख करके सुन करके, इस व्रत को करेंगे तो ये फायदा होगा, इस व्रत को करेंगे तो ये फायदा होगा। नहा धो करके देखते हैं कि कोई फूल चढ़ाता है तो हम भी फूल चढ़ा दें, चंदन डोरी चढ़ाता है तो हम भी चढ़ा दें। उसके पास डोलची है, डोलची में सब सजाया हुआ पूजा का सामान है, तो हमारे पास भी डोलची हो, पूजा का सजाया हुआ सामान हो। इस तरह से सत्संग जी देखा देखी सब कुछ। पर सत्संग जी, जब ये सतगुरु की बाणी मिली, जब तब से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर। सच है सत्संग जी, जब तक कोई पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा, तब तक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। आइए सत्संग जी, इस बात की तो जानकारी नहीं थी कि परमात्मा कड़कड़ में है, रोम रोम में है। और हम जो है अपना वस्त्र पर वस्त्र चेंज करते थे कि बृहस्पतिवार को पीले पहनेंगे, मंगलवार को लाल पहनेंगे, शनिवार को काला पहनेंगे। इस तरह से वस्त्र बदल करके हम भगवान का पूजा पाठ करेंगे। पर सत्संग जी, इससे परमात्मा का क्या संबंध है? जब ये सतगुरु के चरण में आए तो इस बात की जानकारी हुई कि सत्संग जी, जब तब से कुछ नहीं होने वाला है। जब सतगुरु के चरण में आ जाएंगे तो जैसे सत्संग जी, जैसे स्कूल में एक मास्टर बच्चों को विद्या का ज्ञान देता है, जानकारी करता है, उसी प्रकार सत्संग जी, जब हम सतगुरु के चरण में आते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जैसे किताब हमारे सामने होती है, अक्षर भी सब लिखा हुआ सब देख रहे हैं, पर समझ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं होती है। आइए सत्संग जी, हमें सतगुरु के चरणों में आने के बाद पता चला कि बिना जानकारी के हमें कैसे संतुष्टि मिल सकती है, कैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं। सत्संग जी, पूजा बिना जाने बगैर, एक गीत आता है कि मन एक मंदिर प्यार ही पूजा, प्यार से बढ़ के कोई न दूजा। और कबीर जी की भी वाणी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुए। सत्संग जी, ये सब तो जानकारी नहीं था कि प्रेम भी एक पूजा है। सत्संग जी, पूजा करने के लिए अलग से कोई आस्था बनानी होगी। सत्संग जी, जब हम गुरु के चरण में आ जाते हैं तो गुरु जो है हमारा कर्म साफ साफ बता देते हैं कि जब तू माँ के गर्भ में था तो करार किया था, कब? जब तुम नरक में थे, उल्टे लटके हुए थे, उस समय पीड़ा जीव महसूस करके कहता है
कि हे प्रभु, हम बाहर निकल करके निरंतर आपका भजन कीर्तन करेंगे। और जैसे ही संसार में बाहर आता है, वो इस संसार में भूल जाता है। संसार की चहलकदमियाँ, संसार का जो है रंग इस पे चढ़ जाता है जीव पे, और सत्संग जी वो भूल जाता है कि हमने कहीं किसी से कोई वादा भी किया है। सत्संग जी परमात्मा अंग संग रहने के बाद भी, पास रहने के बाद भी परमात्मा से बिल्कुल अनजान रहते हैं। और सत्संग जी कहते हैं कि हम परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। नहीं सत्संग जी, वो तो हम अपनी कमी जो हमें महसूस हो रही है उसको पूरा करने के लिए पूजा करते हैं। सत्संग जी मानव को जब संत मिल जाए, कभी भी किसी भी मनुष्य को अगर संत मिल जाए तो समझ लो कोई हरि की कृपा हो गई। हरि की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु की कृपा से हरि मिलते हैं। देखिए, हरि की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु की कृपा से फिर ईश्वर मिलते हैं, हरि मिलते हैं। सत्संग जी, अगर हमें कहीं ऊंची शिखर पे चढ़ना है तो सीढ़ी की सहारा लेना पड़ता है, और वो सीढ़ी हमारे संत ही तो हैं। संतों के चरणों में हमें बैठना आ जाए, उनके वचन को श्रवण करने आ जाए तो हमारा बोल चाल रहन सहन धीरे धीरे बदल जाएगा। तौर तरीका, सोचने समझने की शक्ति मिलने लगेगी। सत्संग जी, सोचने की समझने की शक्ति तो परमात्मा ने मानव को पहले से दे रखा है, पर सत्संग जी वो समझे कैसे? जहां तक उसका सोच जाता है इस संसार में सिर्फ उसका लक्ष्य है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना। और सत्संग जी प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहता है। इस कारण दुखी रहता है कि वो जो प्राप्त किया है, जिसे वो लक्ष्य समझ रहा है, वो नहीं है। मानव का लक्ष्य है मानवता को धारण करना, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का भजन कीर्तन करना, परमात्मा को जानना। मानव का उद्देश्य ये है। इसीलिए संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक ये कर्म नहीं पूरा होता है। आइए सत्संग जी, हम अपने लक्ष्य को जाने और परमात्मा की जानकारी करें। सद्गुरु के चरणों में आकर सिर झुकाकर और सत्संग जी प्रार्थना करें, हे सद्गुरु, ये मानव जीवन को धन्य कर दो, अपनी कृपा का पात्र बना लो। सत्संग जी, आपने कितनी बार सुने होंगे कि जब हनुमान जी लंका में गए तो वहां विभीषण अपने कुटिया में राम राम का स्मरण कर रहा था, और हनुमान जी वहीं पहुंचे राम के नाम का स्मरण सुनकर। तो सत्संग जी विभीषण को अब
हनुमान जी को देख करके संतुष्टि मिल गई कि अब जब संत मिल गए तो सतगुरु भी मिलेगा, और सतगुरु मिलेगा परमात्मा भी मिलेगा। और वही हुआ। तो सत्संग जी बिना ज्ञानी का ज्ञान कैसे होगा? और ज्ञानी है कौन? कौन है जो हमें बता दे? एक बार महापुरुष का सत्संग में बता रहे थे कि भगवान राम जब वशिष्ठ मुनि के पास गए तो दरवाजा खटखटाए। वशिष्ठ मुनि जी अंदर से आवाज दिया, कौन? तो भगवान राम बोले, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। सत्संग जी आज यही सदगुरु माता सुदीक्षा जी कह रही हैं कि हे मानव, तू अपनी जानकारी कर ले कि तू है कौन। क्या यही है जो हाड़ मांस 5 तत्व से बना है? सत्संग जी आज सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि परमात्मा कड़-कड़ में हर जगह है, ये जानकारी हो गई। अब सत्संग जी अगर हर पल परमात्मा का एहसास बना रहे, हर पल परमात्मा को हम महसूस करते रहे, तो फिर अलग से कोई फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अलग से हमको कोई व्रत उपवास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं अब हमें मंदिर मस्जिद तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा को मैंने अपने भीतर महसूस कर लिया है। ये मेरे भीतर भी है और बाहर भी है, हर प्राणियों में है, ऐसा महसूस कर लिया। अब जो है सत्संग जी वो सब में परमात्मा को, वो मानव जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सब में परमात्मा को महसूस करके हर पल आनंदित रहता है। अब उससे अलग से प्रेम करने की कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सत्संग जी जब वो सब में परमात्मा को महसूस कर रहा है तो परमात्मा को तो अब कभी गाली नहीं दे सकता है, परमात्मा को कभी नीचा नहीं दिखा सकता है, परमात्मा को कभी दबाव नहीं डाल सकता है, परमात्मा को कभी छोटा बड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा है और सब में एहसास हो गया ये गुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और सत्संग जी ये हमारा पूजा तभी ही संभव होगा जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गुरु ने हमें ये रमे राम को पूरे सृष्टि में एहसास कराएंगे। सारे जीवन हम शब्दों को गाते रहेंगे, रटते रहेंगे, जैसे कि प्यास तो लगी है और पानी 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 करते हैं, पर कंठ और सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। इसी प्रकार सत्संग जी हम बिना राम को जाने राम राम राम, अगर राम पास खड़ा भी हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि राम आ गया? तो राम की जानकारी तो कर लेनी चाहिए कि पास आ जाएंगे तो हम पहचान लें सत्संग जी। और जब तक पहचानेंगे नहीं, प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जैसे पानी पानी कहने से नहीं बल्कि पानी पीने से प्यास बुझेगी,
आइए सत्संग जी, हम चाहे जितना भी पूजा पाठ करें, ये सब हमारे अनजाने में कहीं न कहीं समय की बर्बादी है। अगर यकीन नहीं है तो विचार करिए कि जिस परमात्मा को हम बैठ करके, जिस भगवान का हम फोटो रख करके सिमरन कर रहे हैं, अगर उसी रूप में वो प्रकट हो जाए, जैसे मान लीजिए शंकर जी, बहनें शिव चर्चा करती हैं, अगर शिव जी उसी प्रकार प्रकट हो जाएं, तो क्या सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि डर से भाग जाएंगे? अगर जिस भेष में है, अपना पूरा प्रकृति को समेटे हुए, डमरू लिए, गुजर बिच्छी, वृक्षाल पहले, बैल पे बैठे हुए, भूत पिशाच सबको साथ लिए अगर आ जाए, अगर भगवान राम तीर धनुष लेकर खड़े हो जाएं, भगवान कृष्ण, तो सत्संग जी, क्या हम यकीन कर लेंगे? करेंगे तब जब हमें पहले से है ये बताया गया हो, इनका परिचय कराया गया हो, फिर कभी प्रकट होंगे तो सत्संग जी, हमारा परिचय होगा या मिलाप होगा। कहते हैं सत्संग जी, सिर्फ परिचय होना भी मिलन नहीं है, क्या तो जानकारी हुई है। सत्संग जी, हमारे सदगुरु कहते हैं, जैसे एक मंत्र के द्वारा प्रहलाद अपने पिता की सारी शक्तियां छीन कर दी, जैसे एक मंत्र के द्वारा हनुमान जी ने लंका जला डाला। सत्संग जी, ये गुरु के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है, भक्त कहीं भी उस मंत्र को जपे, तुरंत जो है परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है और वो आनंदित हो जाता है, परमात्मा को महसूस करने लगता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। सत्संग जी, आइए हम भी परमात्मा की जानकारी कर लें। अगर पूजा कर रहे हैं, इतनी कठिनाई से इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो जानकारी भी तो कर लें। जिसका करते हैं पूजा पाठ, वो है कैसा, दिखता कैसा है, क्या ये जानना नहीं चाहते हैं? एक बार जान लें, बहुत आसान हो जाएगा बातचीत करना, मिलना। तो सत्संग जी, इसके लिए हमें सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा, और सिर्फ आना ही नहीं, इनके यहाँ 5 प्रण होता है। पहले तो कहते हैं ये तन मन धन परमात्मा का है, स्वीकार कर लो, कहीं ये तुम्हारे भक्ति में बाधा न बन जाए। तो सत्संग जी, अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये तन मन धन परमात्मा का है, तब तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। आइए सत्संग जी, प्रयास करें, पहले सदगुरु के चरण में तो आए, आगे फिर आगे समझ